गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। यूपी चुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली का दौर, मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में ली सदस्यता और रैया से कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल। लोक गायिका वंदना मिश्रा भी आई बीजेपी में। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी किशन सिंह कटोरिया भी आए बीजेपी में। एसपी के युवा नेता मनोज मोंटू ने ली सदस्यता। यूपी चुनाव में अखिलेश की सीट पर सस्पेंस बरकरार। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर। मैनपुरी और कन्नौज में जीत की गारंटी वाली सीट की तलाश। यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस की पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी और विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत सिंह मान धुरी से लड़ेंगे चुनाव। संगरूर में धुरी विधानसभा सीट। आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रह्म कुमारी ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय प्रगति में ब्रह्म कुमारी का अहम योगदान। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है। कार्यक्रम में मौजूद थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, देश में इस समय हिंसा का माहौल भी थोड़ा देखने में आ रहा है। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। अरुणाचल प्रदेश लापता युवक को लेकर हरकत में आई सेना। चीन की सेना से संपर्क साधा। परिवार ने किया था दावा। परिवार ने किया था दावा। 17 साल के मिराम तरोन को चीनी सेना ने किया था अगवा। चीनी सेना के साथ हॉटलाइन पर की बात। लापता युवक की वापसी का दिया भरोसा। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने किया ट्वीट। 2018 में भारतीय सीमा के 3 से 4 किलोमीटर के दायरे तक चीन ने बना दी थी सड़क। इसी सड़क से युवक को किया गया अगवा। कांग्रेस नेता मणिकम टेगौर ने कहा, अरुणाचल के बीजेपी सांसद मांग रहे मदद, लेकिन सरकार ने साधी है चुप्पी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, शायद ये पहला मौका है जब विदेशी आकर हमारे नागरिकों को कर रहे हैं अगवा। की कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। सरकार की चुप्पी पर सवाल। पीएम मोदी ने अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल से की बात। सेहत का पूछा हाल। कोरोना से पीड़ित है प्रकाश सिंह बादल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी। कोर्ट ने कहा, दिव्यांग को ही योग्यता आधार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी उम्मीदवारों को राहत। 27% आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण देने से पहले अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। मदर टेरेसा की संस्था के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। एक स्वयंसेवी संस्था की याचिका। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का भड़काऊ भाषण। इस भाषण का किया गया विरोध। सुरक्षा गार्ड की मदद से बाहर निकले सैनी। पाकिस्तान के बहाने एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे विक्रम सैनी। लोगों ने शुरू कर दिए सवाल जवाब। शामली में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल। लोगों ने किया विरोध। नारेबाजी के बीच वापस लौट आए तेजिंदर। वीडियो वायरल। हाथरस में एसपी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल का जनसंपर्क के दौरान विरोध। वीडियो वायरल। शामली के आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने कहा, अपने गिरेबान में झांके बीजेपी। पलायन की कहानियां सब मनगढ़ंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की पेट्रोल सब्सिडी योजना। राशन कार्ड धारकों को दोपहिया वाहन के लिए खाते में आएंगे हर महीने 10 लीटर पेट्रोल के पैसे। बिहार में जीतन राम मांझी के बाद वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। मेरे समर्थन से चल रही है बिहार सरकार। मुकेश सहनी ने कहा, मैं लालू के विचारों को मानने वाला व्यक्ति। तेजस्वी यादव छोटे भाई जैसे। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 3,17,000 से ज्यादा नए बीमार। मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। 24 घंटे में 491 लोगों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण दर 16% से ज्यादा। 2,23,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में लगातार बढ़े सक्रिय मामले। इस वक्त 19,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े। 9,200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि।
महाराष्ट्र में मामलों में तेजी बरकरार, एक दिन में 43,697 मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 214 मामलों की पुष्टि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में 100, बीजे मेडिकल कॉलेज में 68 मामले। गुजरात में तेज हुई संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले। अकेले अहमदाबाद में 8,000 से ज्यादा मामले। कोविड टेस्टिंग के लिए लंबी कतार। बिहार के बलिया में टीकाकरण के दौरान अजब गजब घटनाएं, एक युवक चढ़ा पेड़ पर, वीडियो वायरल। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में कोरोना के 35 मामले, 2 दिन लोगों का संपर्क एक दूसरे से बंद किया गया। सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रहे मामले। मेडिकल कॉलेज में 70 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव। असम के डिब्रूगढ़ में 1900 से ज्यादा सक्रिय केस, 2 स्कूल बने कंटेनमेंट जोन। जेनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा अब जोधपुर में उपलब्ध, 26 जनवरी से शुरू होगी जांच। मिजोरम में बढ़े कोरोना के मामले, सक्रिय मामले 9,000 से ज्यादा। बद्रीनाथ में फिर शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट बर्फ जमी। मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की बड़ी मुश्किल, बिजली पानी का है संकट। फतेहपुर शेखावटी राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 21 जनवरी से 3 दिन तक हल्की बारिश का दौर रहेगा जारी। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने ठंड के हालात का लिया जायजा, तैयारियों का किया निरीक्षण। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। बीएसएफ की 8 कंपनियां स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंची मुरादाबाद। 26 जनवरी से पहले गुवाहाटी में तिरंगा बनाने की तैयारी, खादी के 5400 झंडे बनाने का लक्ष्य। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रैफिक कांस्टेबल वाई सुरेश कुमार और आर सत्यनारायण ने कायम की इंसानियत की मिसाल, सड़क पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के सिवनी में सब्जी की दुकान में आ गया बंदर, वीडियो वायरल। दिल्ली में झपटमारी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, छीना हुआ मोबाइल जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 लाख की इनामी, महिला नक्सल ढेर। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं, पीड़ित लगा रहे इंसाफ की गुहार। मुंगेर की तत्कालीन एसपी रही लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप, मृतक के पिता ने कहा लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी, बचाने में लगी है सरकार। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट, सीमाओं को सील कर की जा रही है तलाशी। औरैया में बर्तन की दुकान में आग, दुकान और घर का सामान जलकर खाक। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाने में सल्फर की बोरियों से भरे ट्रक में आग, जान बचाने के लिए चलते ट्रक से ड्राइवर फरार। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 गाड़ियों को कुचला, ऑटो रिक्शा में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। यमुनानगर में छापेमारी, 1400 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर जब्त। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 6 किलो चांदी के साथ एक साइकिल पकड़ी, मौके से भागे तस्कर। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो वायरल, 7 लोगों की धरपकड़। आरोपियों में मंदिर के 5 संत शामिल, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई थी शिकायत। अयोध्या दर्शन के दौरान गुम हुए लोगों के मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से हासिल किए, 60 मोबाइल जब्त हुए। बिहार के हाजीपुर बाजार में फायरिंग, पुलिस की गश्ती गाड़ी के पास बैठी महिला को लगी गोली। झालावाड़ में टीकाकरण करने गई टीम पर गांव वालों ने किया हमला, टीम ने भागकर बचाई जान। यूपी के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार का स्टंट, सीओ ने कराई उठक बैठक। छपरा में 3 लोगों की मौत पर विवाद, परिवार ने कहा जहरीली शराब से गई जान। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत के दावे को बताया गलत, कहा ठंड की वजह से गई जान। पटना में शराब के 2 गोदाम मिले, 880 लीटर शराब जब्त।